समाज में जब परिवर्तन का समय आता है तब ईश्वर किसी न किसी रूप में प्रकट होते हैं समाज को सही मार्ग दिखाने के लिए। जब किसी निर्दोष पर अन्याय होता है, जब अपनी मातृभूमि पर संकट आता है, अपने लोग किसी मुसीबत में फंस जाते हैं, तब कोई ना कोई महामानव जन्म लेते हैं अपने मातृभूमि के गरिमा को बनाए रखने के लिए, अपने परिजन को उद्धार करने के लिए। पराधीनता की जंजीर में जब हमारे भारत माता बंधक थी, जब अंग्रेज हम पर अत्याचार करते थे, सोने के चिड़िया जैसा हमारे देश को लूटते थे, तब सिंह जैसा गर्जन करके उनके सामने खड़े होते थे हमारे हीरो नेताजी सुभाष चंद्र बोस। चलिए उस महामानव नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन कथा का भाग 3 पार्ट 3 शुरू करते हैं। नेताजी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कोलकाता पहुंचे। नेताजी 1913 में कोलकाता के एक प्रसिद्ध महाविद्यालय प्रेसिडेंसी कॉलेज में एडमिशन लिए। कॉलेज खोलने से ही पहले नेताजी अपने जैसा कुछ बालकों के साथ दोस्ती बना लिए। प्रेसिडेंसी कॉलेज में देश प्रेमी छात्रों के एक संगठन था जो कि समाज सेवा, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, देश पुनर्निर्माण तथा शिक्षा के उन्नति में अपना योगदान देता था। नेताजी उस क्रांतिकारी देशभक्त संगठन के साथ जुड़ गए। उस संगठन के सदस्यों मेधावी छात्र थे। उस संगठन का काम 3 भागों में विभाजित था। एक, इतिहास, फिलोसफी, राष्ट्रवादी पुस्तकों को पढ़कर नए नए विचारधाराओं को प्राप्त करना और अपने सदस्यों के बीच विचार विमर्श करना। दूसरा था अपने संगठन में विभिन्न विश्वविद्यालय, विभिन्न शहर प्रांतों के छात्रों को जोड़ना। तीसरा था प्रसिद्ध व्यक्तियों, स्वाधीनता संग्रामियों के साथ संपर्क में रहना। छुट्टियों में नेताजी उस संगठन के साथ हरिद्वार, बनारस जैसा पवित्र स्थान, ऐतिहासिक जगहों को घूमने के लिए जाते थे। बहुत सारे नॉलेजियस व्यक्तियों के साथ बातचीत करके अपना ज्ञान को बढ़ाते थे, स्पिरिचुअलिटी तथा अपने राष्ट्र के पुनर्निर्माण के लिए। उस संगठन में विभिन्न विषयों को पढ़ने वाले मेधावी छात्रों के होने के कारण सभी सदस्यों बहुत सारे विषय पर ज्ञान प्राप्त करते थे। नेताजी उस प्रेसिडेंसी कॉलेज में पढ़ते समय क्रांतिकारी स्वाधीनता संग्रामी अरविंदो घोष के विचारधारा उनको बहुत प्रभावित किया था। अरविंदो घोष स्वतंत्रता के एक निडर अधिवक्ता थे। जब उस समय कई सारे नेताओं ने कॉलोनियल सेल्फ गवर्नमेंट, औपनिवेशिक स्वशासन तथा एक स्वशासन चाहते थे अंग्रेज के अधीन में, तब अरविंद घोष संपूर्ण स्वाधीनता तथा कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए अपना तर्क उपस्थापित करते थे। अरविंद घोष के विचारधारा, उनके फिलोसफी, पत्र, निबंध, उनके निडर स्वभाव, संपूर्ण स्वाधीनता के लिए युक्ति नेताजी को आकर्षित करता था उनके ओर। उनके विचारधाराएं से नेताजी महसूस किए कि राष्ट्र सेवा के लिए आध्यात्मिक विकास अपरिहार्य है। अरविंदो घोष कहते थे, मैं आप में से कुछ को महान बनते देखना चाहता हूं, अपने स्वयं के लिए नहीं बल्कि भारत को महान बनाने के लिए, ताकि बहुत दुनिया के स्वतंत्र राष्ट्रों के बीच गर्व से सम्मान के साथ खड़ा हो सके। यह बात नेताजी को बहुत प्रेरित किया था। नेताजी राष्ट्र सेवा तथा समाज सेवा करने के लिए अधीर हो उठे। उन्होंने जानने को पाया कि एक संगठन है जो कि गरीबों को मदद करता है। हर रविवार को उस संगठन के सदस्यों घर घर जाके भिक्षा मांग के खाद्य पदार्थों, पैसे को जमा करते हैं और गरीबों में बांट देते हैं। नेताजी भी उस महान कार्यों में जुट गए। नेताजी भी उस संगठन के साथ घर घर जाके भिक्षा लाते थे गरीबों के लिए। नेताजी भाषण समारोह का आयोजित करना, बाढ़ और अकाल में ग्रसित लोगों के मदद करने के लिए पैसा इकट्ठा करना, छात्रों के नेता के तौर पर कॉलेज अथॉरिटी के सामने छात्रों के दाबी को उपस्थापित करना आदि कार्यों में नियोजित होते थे। नेताजी मानते थे कि हमारे लोगों का अंतिम उद्धार राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के माध्यम से ही संभव होगा। उन दिनों अंग्रेज हमारे लोगों को बहुत अपमानित करते थे, हमारे लोगों के ऊपर अत्याचार की सभी सीमा को पार कर गए थे। उस समय कोलकाता में ट्राम कार चलता था परिवहन के लिए। उस ट्राम कार में अंग्रेज हमारे भारतीय लोगों को जानबूझकर असभ्य तथा आक्रामक व्यवहार करते थे। कभी कभी उन अंग्रेज अपने पैरों को आगे की सीटों पर रख देते थे ताकि उनके जूते भारतीय लोगों के शरीर को छू सके और हमें वे अपमानित कर सके। नेताजी यह सब कुछ देखकर क्रोधित हो जाते थे और उन असभ्य अंग्रेजों के साथ बहस करते थे। अपने देशवासियों के साथ ऐसा व्यवहार उनको गंभीर पीड़ा देता था। ऐसा ही कुछ हाल था ट्रेन में यात्रा कर रहे भारतीयों के साथ। 2 घटनाएं नेताजी को राजनीतिक स्तर में आगे बढ़ने के लिए मजबूर किया था।
एक था अंग्रेजों का भारतीयों के प्रति अत्याचार तथा अभद्र व्यवहार, दूसरा था वर्ल्ड वॉर वन, प्रथम विश्व युद्ध, जो कि 1914 में शुरू हुआ था। नेताजी अब समझ गए कि अगर भारत को एक आधुनिक सभ्य राष्ट्र बनना है तो उसे इसकी कीमत चुकानी ही होगी। हमारे लोगों के हाथ ही देश का प्रशासनिक और सामरिक क्षमता रहना चाहिए। अब हमें कंप्लीट फ्रीडम, संपूर्ण स्वाधीनता चाहिए। इस प्रथम विश्व युद्ध ने दिखाया कि एक राष्ट्र जिसके पास अपनी सैन्य शक्ति नहीं है वह अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखने की उम्मीद नहीं कर सकती। नेताजी अब मन ही मन ठान लिए कि हमारे देश को प्रशासनिक तथा सामरिक स्वाधीनता दिलाने के लिए वे हर संभव कोशिश करेंगे। नेताजी उस प्रेसिडेंसी कॉलेज में अपने डिग्री के लिए फिलोसॉफी, दर्शन शास्त्र को अपना ऑनर्स चुने थे। नेताजी अपना दिल और आत्मा उस विषय में डाल दिए। इस फिलोसॉफी विषय से नेताजी के मन में वैधिक अनुशासन तथा क्रिटिकल थिंकिंग जन्म लिया। नेताजी पढ़ाई के साथ आराम से आगे बढ़ रहे थे कि अचानक उनके जीवन में एक घटना घटी। नेताजी के कुछ सहपाठियों के साथ एक अंग्रेज प्रोफेसर मिस्टर ओ दुर्व्यवहार किए, हिंसक रूप से उन्हें पीछे से धक्का दिए, बहुत अभद्रामी से गलत बर्ताव किए उनके साथ। नेताजी तब उनके कक्षा का प्रतिनिधि रिप्रेजेंटेटिव थे। नेताजी उस घटना को प्रिंसिपल सर के सामने उपस्थापित किए और मिस्टर ओ को उन छात्रों से माफी मांगने के लिए दावी उपस्थापित किए, लेकिन प्रिंसिपल सर ने उनके सुझाव को ठुकरा दिया। नेताजी और उनके कक्षा के छात्रों संतुष्ट नहीं हुए प्रिंसिपल सर के उस पक्षपाती बर्ताव से। उसके अगले दिन उस कॉलेज में जनरल स्ट्राइक आंदोलन हुआ छात्रों के द्वारा उस प्रोफेसर मिस्टर ओ के दुर्व्यवहार के विरुद्ध में। उस आंदोलन तीव्र होने लगा। कॉलेज के प्रशासन घबराया गए। कॉलेज के प्रिंसिपल आंदोलन कर रहे छात्रों के ऊपर बहुत सारे डिसिप्लिनरी एक्शन लिए, भारी जुर्माना लगाए उनके ऊपर। परंतु आंदोलन चलता रहा, लेकिन आंदोलन के दूसरे दिन को मिस्टर ओ और छात्रों के बीच शांतिपूर्ण समझौता हो गया और आंदोलन खत्म हो गया। सभी आशा करते थे कि आंदोलन समाप्त होने के बाद उनके ऊपर जो भी जुर्माना तथा डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया था वह सब रद्द हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। छात्रों फिर से नाराज हो गए, लेकिन वे सब चुप रहे शांति के लिए। उसके एक माह के बाद ऐसा ही घटना का पुनरावृत्ति हुआ। फिर से प्रोफेसर मिस्टर ओ एक प्रथम वर्ष के छात्र को दुर्व्यवहार किए हिंसक रूप से। इस घटना ने छात्रों को फिर से उत्तेजित कर दिया। छात्रों ने सोचा कि आंदोलन करके कुछ फायदा नहीं होगा, फिर से डिसिप्लिनरी एक्शन तथा अन्य जुर्माना होगा हमारे ऊपर। कुछ छात्रों ने अपने हाथ में आईन को लेने के लिए तय किया और मिस्टर ओ के साथ आर्गुमेंट किए और मिस्टर ओ फिर से दुर्व्यवहार किए उनके साथ। फिर उन छात्रों ने मिस्टर ओ को पीट दिए। उस खबर हर जगह फैल गया और झूठा आरोप लगाया गया कि उन छात्रों ने मिस्टर ओ को पीछे से बिना किसी कारण के हिंसक रूप से आक्रमण करके सीढ़ी से गिरा दिए, जो कि बिल्कुल झूठा आरोप था। नेताजी उस घटना के प्रत्यक्षदर्शी थे। नेताजी बिना किसी दबाव के कॉलेज अथॉरिटी के सामने बताए कि यह सब झूठा है कि छात्रों ने बिना किसी वजह के हिंसक रूप से पीछे से आक्रमण किए। उन्होंने मिस्टर ओ के दुर्व्यवहार के बारे में बताए, लेकिन कोई उनके बात को नहीं सुने। बंगाल के अंग्रेज सरकार एक कमेटी को बिठाया इसके सत्यता को परखने के लिए, लेकिन उस कमेटी ने अन्याय रूप से पक्षपाती होकर मिस्टर ओ को समर्थन दिया और छात्रों को गलत बताया। फिर प्रिंसिपल सर ने नेताजी समेत कुछ छात्रों को ब्लैक लिस्ट करके कॉलेज से रस्टिकेट निकाल दिए, लेकिन नेताजी को उस बात का अफसोस नहीं था, बल्कि संतुष्टि था कि उन्होंने सही काम किया। अपने सहपाठियों के सम्मान और स्वाभिमान के लिए वे खड़े हुए और एक नेक काम के लिए खुद का बलिदान दे दिए। चलिए मिलते हैं इसके पार्ट 4 भाग 4 में। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो कृपया हमारे चैनल स्टडी कल्प को सब्सक्राइब कीजिए। आपके बहुमूल्य कमेंट, लाइक देकर हमें उत्साहित कीजिए। आपके बहुमूल्य समय के लिए बहुत बहुत आभार। भारत माता की जय। जय हिंद।